सोचो, एक शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह अमेरिका के कई शहरों का हाल है। डेनवर, जो रॉकी माउंटेन्स के लिए फेमस है, और डैलस, टेक्सास का एक बड़ा शहर, ये दोनों ही इस डरावनी चीज से जूझ रहे हैं। इस धीमे धंसने को सबसाइडेंस कहते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों लोगों के लिए खतरा है। जैसे जैसे जमीन धंसती है, इमारतों में दरारें आती हैं, सड़कें टूटती हैं और पाइपलाइन फट जाती हैं। अगर कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को समझें और इसका सोल्यूशन ढूंढें। हमें अभी कदम उठाने होंगे ताकि आगे नुकसान होने से बचे और अपने शहरों को सेफ रखें। शहरों के धंसने का एक बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं और पानी की जरूरत बढ़ती है, शहर जमीन के नीचे के पानी यानी एक्विफर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये एक्विफर्स, जो पत्थर और मिट्टी की परतें होती हैं जिनमें ग्राउंड वाटर होता है, बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं। जब ग्राउंड वाटर को भरने से ज्यादा तेजी से निकाला जाता है तो ऊपर की जमीन दब जाती है और सबसाइडेंस होता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक गुब्बारा हो। जैसे ही हवा निकलती है, गुब्बारा सिकुड़ जाता है। वैसे ही जैसे ही ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, जमीन दब जाती है और धंस जाती है। ये प्रॉब्लम उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां ढीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि वो आसानी से दब जाती है। बढ़ते शहरों की पानी की प्यास ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है, जिससे जमीन ही धंस रही है। इस अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस के बहुत दूरगामी परिणाम हैं, जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सबसिडेंस का पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रॉब्लम का अंदाजा लगा सकें और सही सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। हालांकि ये एक धीमी प्रक्रिया है जो अक्सर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों ने जमीन की हल्की सी मूवमेंट को भी मापने के लिए एडवांस्ड टूल्स डेवलप किए हैं। ऐसा ही एक टूल है इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रेडार या इंसार। ये एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी रेडार वेव्स का यूज करके धरती की सरफेस को मिलीमीटर प्रिसिजन से मैप करती है। अलग अलग समय पर ली गई इमेजेस को कंपेयर करके साइंटिस्ट्स उन एरियाज का पता लगा सकते हैं जहां जमीन ऊपर उठी है या धंसी है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग की 2 फोटोज कुछ महीनों के अंतराल पर लेते हैं। अगर बिल्डिंग थोड़ा सा सेटल हो गया है तो अंतर नंगी आंखों से पता नहीं चलेगा, लेकिन दोनों इमेजेस को ओवरलैप करके छोटे से छोटे चेंजेस भी दिखाई देने लगते हैं। इनएसआर भी ऐसे ही काम करता है और साइंटिस्ट्स को दुनिया भर के शहरों में सबसिडेंस को मॉनिटर और मेजर करने का एक पावरफुल टूल देता है। डेनवर, कोलोराडो और डैलस, टेक्सास सबसिडेंस के चैलेंजेस को दर्शाते हैं। दोनों शहरों में पिछले कुछ दशकों में पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, जिससे पानी की डिमांड बढ़ी है और ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। डेनवर में शहर के कुछ हिस्से पिछले 100 सालों में 10 इंचेस तक धंस गए हैं, खास तौर पर डेनवर बेसिन एक्विफर से ज्यादा ग्राउंड वाटर पंपिंग की वजह से। इस सबसिडेंस की वजह से इमारतों की नींव में क्रैक्स आ गई हैं, सड़कें टूट गई हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह डैलस में भी सबसिडेंस रेट्स बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर ट्रिनिटी एक्विफर के ऊपर वाले एरियाज में। शहर के तेजी से ग्रोथ और ग्राउंड वाटर पर निर्भरता की वजह से जमीन काफी धंस गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है और बाढ़ की प्रॉब्लम्स भी आज गई हैं। ये शहर अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। इनके एक्सपीरियंसेस से जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट करें और ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज ढूंढें ताकि आगे सबसिडेंस को कम किया जा सके। तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर की बात करते हैं। देखिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इमारतों, सड़कों और पुलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे तेज बारिश से बाढ़ आ सकती है जो स्ट्रक्चर्स की नींव को कमजोर कर सकती है, और तूफानों से आने वाली तेज हवाएं बिजली की लाइनों और पेड़ों को गिरा सकती है, जिससे बिजली गुल हो सकती है। इसके अलावा लंबी हीट वेव्स रेलवे ट्रैक्स को मोड़ सकती हैं और सड़कों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह साफ है कि बदलते मौसम की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आजकल बाढ़ बहुत कॉमन और डिस्ट्रक्टिव हो गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा तेज और बार बार तूफान आ रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ कोस्टल एरियाज के लिए ही नहीं, बल्कि इनलैंड कम्युनिटीज के लिए भी प्रॉब्लम है, जहां नदियां और झीलें भर जाती हैं।
जिससे बहुत नुकसान होता है और लोग बेघर हो जाते हैं। इन 12 के चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी निगरानी की जरूरत है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम डेटा कलेक्शन से हम बारिश को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अगर हम पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाएंगे तो हम अपने कम्युनिटीज को बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इन नेचुरल डिजास्टर्स के इंपैक्ट को कम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए हमें सस्टेनेबिलिटी की राह अपनानी होगी। इसका मतलब है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, जैसे वेटलैंड्स और परमीएबल सरफेसेस, जो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकते हैं और बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। साथ ही हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने पर भी ध्यान देना होगा ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, जो इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का एक बड़ा कारण है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे कम्युनिटीज की रेजिलियंस के लिए भी जरूरी है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है डूबते शहरों की चुनौती। कई अर्बन एरियाज, खासकर जो रिक्लेम्ड लैंड पर बने हैं या जिनकी ड्रेनेज सिस्टम्स खराब हैं, उन्हें सबसिडेंस का खतरा है। बढ़ते सी लेवल्स के साथ ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग के लिए। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, रोबस्ट अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। सिर्फ कंसर्टेड एफर्ट से ही हम अपने शहरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके रहने वालों के लिए एक सेफ फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।